हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर 11 करेंगे जिसका नाम है ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज़। तो इस चैप्टर में हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट यानी बिल्कुल निचले स्तर की जो सरकार होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। आपको पता है इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है दुनिया में। तो यहाँ पे लगभग 60 लाख के करीब गांव हैं, 8,000 के करीब टाउन्स हैं और 4,000 के करीब जो सिटीज़ हैं, शहर है। तो ये जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, जो जिसकी 1.4 मिलियन क्रॉस कर चुकी है, जिसका 2/3 जो है, 2/3 हिस्सा कहाँ रहता है? गाँव में रहता है। ठीक है, तो इतना बड़ा हिस्सा जो हमारा गाँव में रहता है, ठीक है, अभी हम मेनली उसी की बात करेंगे। ठीक है, जो रूरल एरिया में रहता है, गांव में रहता है, उसको कैसे गवर्न किया जाता है, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम गवर्न करते हैं? बिल्कुल हमारा बिल्कुल सबसे मतलब बिल्कुल सबसे नीचे नीचे जो गांव की बात कर रही हूँ, ठीक है, उसको कैसे गवर्न करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हर विलेज में क्या होता है? हर विलेज में एक लोकल गवर्नमेंट होती है। मैंने आपको 3 टायर वो सिस्टम पढ़ाया था कि सेंटर लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे होता है और लोकल लेवल पे होता है। तो यही है हमारा रूरल एरिया। जो रूरल एरिया के लिए लोकल लेवल पे क्या होती है? एक गवर्नमेंट सरकार होती है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। आपने सुना भी होगा। तो गाँव के बिल्कुल आपके गाँव के लेवल पे जो सरकार होती है उसे हम क्या कहते हैं? पंचायत कहते हैं। ठीक है, एवरी विलेज इन इंडिया हैव सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। इस पंचायत की एक छोटी सी काउंसिल भी होती है। ठीक है, जैसे विलेज काउंसिल बोल देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक पंचायत होती है ना, तो उसके अंडर जो है वो कुछ विलेजेस आ जाते हैं। ठीक है, 3-4 विलेजेस पॉपुलेशन के हिसाब से पंचायत को बनाया जाता है। ठीक है, अब पंचायत से क्या हो गया? जब पंचायत इतनी नजदीक, बिल्कुल देखो जहां आप रहते हो बिल्कुल ही आपके इतना क्लोज आ गई आपकी सरकार। ठीक है, ऐसे मान लो सेंटर की सरकार है, आप कहीं रहते हो, आप किसी छोटे से गाँव में, मान लो आप यूपी के किसी छोटे से गांव में रहते हो, ठीक है, और सरकार है दिल्ली में। ठीक है, तो आप सरकार तक पहुंचने में आपको कितना ज्यादा टाइम लगता ना। तो इसीलिए इसी आपकी ही मतलब सहूलत के लिए क्या किया गया? लोकल गवर्नमेंट बना दी गई। अब लोकल गवर्नमेंट से काम इतना आसान हो गया कि आपके गांव पे ही, आपके गांव के पास में ही सरकार है। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, पानी की दिक्कत हो गई, आप सीधा वहां जा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लोजर ये जो है, इसने क्या किया? लोगों के पास लेकर आ गया ये सरकार को। ठीक है, जिससे लोग खुद ही पार्टिसिपेट कर सके डिसीजन बनाने में। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने में। तो इसी को क्या कहा गया? पंचायत कहा गया। और इस सिस्टम को जो है वो पंचायती राज भी कहा जाता है। ठीक है, पंचायती राज, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कि लोग ही खुद को क्या कर रहे हैं? गवर्न कर रहे हैं। अब जो आपकी पंचायत का जो भी मुखिया होगा वो आप ही में से कोई होगा। ठीक है, मैक्सिमम डिसीजन पंचायत के जो होते हैं वो करती है ग्राम सभा। ठीक है, जो कि पूरे विलेज के जो लोग होते हैं वही मिलकर जो है वो फैसलों को लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल ही आपके नजदीक एकदम लोकल गवर्नमेंट कौन सी बना दी गई? विलेज लेवल पे, जैसे हम क्या बोलेंगे? पंचायत बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, पंचायत जो है वो 3 टायर पंचायती राज सिस्टम होता है। ठीक है, मतलब 3 लेवल पे होता है। हम समझेंगे कैसे। देखो पंचायत कैसे काम करती है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो 3 लेवल पे होता है। ठीक है, 3 लेवल पे। पहला लेवल है, बिल्कुल नीचे से शुरू होता है, और ये ठीक है, ये नीचे से शुरू होता है। सबसे पहले विलेज के लेवल पे। विलेज के लेवल पे क्या होती है? आपकी ग्राम पंचायत। ठीक है, विलेज लेवल पे होती है ग्राम पंचायत। ठीक है, तो बिल्कुल ये देखो यहाँ मैंने ग्राम सभा लिखा हुआ है। ग्राम सभा क्या होती है? ये जो ग्राम सभा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पंचायत में। ग्राम सभा यानी जो ग्राम, देखो ग्राम से पता चल रहा है गांव के लोग। ठीक है, गांव के लोगों की सभा। ठीक है, जनरल बॉडी ऑफ द विलेजर्स। ठीक है, विलेजर्स होते हैं इस बॉडी में। ठीक है, जिसमें सारे जो भी जिनका भी वोटर आईडी कार्ड बन गया है, जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स है, वो सब ग्राम सभा का पार्ट होते हैं। आपके गाँव में अगर आपके मम्मी पापा का भी वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी ग्राम सभा का हिस्सा है। ठीक है, तो जिनके भी जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो इसका पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये अप्रूव, देखो लिखा है अप्रूव एनुअल बजट, डेवलपमेंट प्लान जो भी होते हैं उनको अप्रूव करते हैं। और ग्राम पंचायत का जो भी काम होता है उसकी देख रेख करना, ये सब काम करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स। ठीक है, अब यही ग्राम सभा विलेज लेवल पे हम इसे क्या बोलते हैं? विलेज लेवल पे जो सरकार होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत बोलते हैं। बिल्कुल विलेज लेवल पे ये काम करती है। ठीक है, यही जवाबदेही होती है किसके लिए? ग्राम सभा के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे जो भी डेवलपमेंट प्लान्स आते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम इसी का होता है। रोड्स को मेंटेन करना, रोड्स बनाना, सफाई का ध्यान रखना। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट छोटे छोटे कोई भी प्लान्स लेकर आ रही है, जैसे कोई सब्सिडी लेकर आ रही है, तो उसको लोगों तक पहुंचाना किसका काम होता है? इस ग्राम पंचायत का ही काम होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद ब्लॉक लेवल पे होती है ब्लॉक क्या होता है, कुछ कुछ विलेजेस को मिला के एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे होती है एक पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति जो है वो एक ब्लॉक लेवल पे एक बॉडी है जो ग्राम पंचायत के जो भी प्लान्स होती हैं उनको देखती है, ठीक है। ब्लॉक के लेवल पे डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है ब्लॉक, ठीक है। जो कुछ विलेजेस को मिला के जो बना उसको ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो उस लेवल पे जो भी डेवलपमेंट प्लान बनाना है वो ये ब्लॉक समिति बनाती है, पंचायत समिति बनाती है, ठीक है। उसके बाद सबसे ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिले के लेवल पे हमारे पास जिला परिषद, ठीक है। जिले के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास क्या आता है, जिला परिषद आता है। ये सबसे ऊपर होता है पंचायत में, ठीक है। ये नीचे वालों के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, इन्हें काम करने में मदद करता है। ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, आपके जिले के लेवल पे क्या करता है, प्लान्स को बनाता है, ये फंड वगैरह देना सब यही काम करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि जो हमारी पंचायत है वो 3 टायर सिस्टम है। सबसे पहले ठीक है, 3 टायर सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले जो है वो हमारा ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक में पंचायत समिति होती है, ठीक है, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, जिला परिषद होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जो पंचायत राज सिस्टम है वो 3 लेवल में काम करता है और बॉटम से, नीचे से काम करता है, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, ग्राम पंचायत ही आएगी, सबसे पहले ग्राम आएगी, फिर उसके बाद ब्लॉक आएगा और फिर उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो ऐसे काम करती है ये, बॉटम से नीचे से काम करती है ये, ठीक है। और मिलके ये जो इंस्टीट्यूशन है मिलके ये पूरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में आपके कैसा एग्रीकल्चर होना चाहिए, कैसे हाउस की फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट कोई अगर सब्सिडी लेकर आ रही है वो आप तक पहुंचाना, ठीक है, आपके रोड्स का ध्यान रखना, आपके वाटर का, सैनिटेशन का, हेल्थ केयर भी, ठीक है, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर, कल्चरल एक्टिविटीज़, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, इन इंस्टीट्यूशंस की होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लोकल लेवल पे गवर्नेंस कैसे की जाती है। सबसे पहले हमने विलेज लेवल पे समझा कि कैसे की जाती है, हमने देखा विलेज लेवल पे क्या होती है, हमारे पास ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा। तो नेक्स्ट मैं इस चैप्टर की वीडियोस और भी बनाऊंगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ इन वीडियोस में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।